हेलो स्टूडेंट, मैं जानता हूं ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन फिर भी मेरा पूरे यूट्यूब को चैलेंज है। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व करेंगे, उनका आंसर गलत आएगा। और अगर आपको भी यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कार्यक्रम शुरू किया जाए। 90 + 60 डिवाइडेड बाई 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक रूल याद दिलाना चाहूंगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लीजिए। उस रूल का नाम है बोर्डमास रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में। उसके बाद हमको ऑफ सॉल्व करना पड़ता है। ऑफ के बाद हमें सॉल्व करने की जरूरत होती है डिवाइड को। डिवाइड के बाद सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई के बाद सॉल्व करते हैं एडिशन को, और एडिशन के बाद सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं माइनस को। हमारे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी नहीं दिया है, ब्रैकेट भी नहीं दिया है, ऑफ भी नहीं दिया है। सिर्फ दो ऑपरेशन दिए हुए हैं, एक है प्लस, दूसरा है डिवाइड। तो सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। 2 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। इस 30 और 90 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि हमारा आंसर आ चुका है 120। लेकिन ये क्या, इसके तीनों ऑप्शन में 120 तो मुझे लिखा दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा आंसर तो 120 आ गया। ऑप्शनों में मैच नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही स्टूडेंटों को उनका आंसर इन वाले ऑप्शनों में मैच होता हुआ नहीं दिखेगा, वो तुरंत क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 90 और 60 को ऐड कर लेते हैं और लिख देते हैं 150, और 2 का डिवाइड कर देते हैं। आ जाता है आंसर 75। जैसे ही आंसर 75 आता है, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उनको 75 आंसर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ जाता है, और वो इसी पर टिक कर चले आते हैं और बोलते हैं हमारा क्वेश्चन 100% सही सॉल्व हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने जो बोर्डमास रूल पढ़ा है, उस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन हमने यहां पर डिवाइड सॉल्व नहीं किया है, बल्कि जोड़ दिया है। और जोड़ हम बोर्डमास रूल के हिसाब से 2 स्टेप बाद करते, लेकिन हमने सबसे पहले जोड़ दिया, जो कि बोर्डमास रूल के हिसाब से ये क्वेश्चन करने का तरीका और आंसर गलत है। तो अब फिर से हमें कंफ्यूजन हो गई। जब 75 आंसर गलत है और 50 आ नहीं सकता, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, जो लिखा है 5 और उसके आगे ये चिन्ह बना हुआ है। तो सबसे पहले आप इस चिन्ह को समझिए। दरअसल मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में या किसी नंबर के आगे ये वाला सिंबल लग जाता है, तो आप समझ लीजिए हमें उस क्वेश्चन का फैक्टोरियल निकालना है। और फैक्टोरियल निकालना बहुत सिंपल है। जो भी नंबर लिखा है उसी का गुणा करते हुए चले जाइए, उससे पीछे वाले नंबरों में और 1 तक कर दीजिए। जैसे यहां लिखा था 4 × 3 × 2 × 1, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना होगा तो 5 × 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई में 1, और मेरे पास आंसर आएगा यहां से मल्टीप्लाई कर 120। ये 120 वही आंसर आया है जिसे हमने बोर्डमास रूल का यूज कर ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर निकाला था।
तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 120 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 फैक्टोरियल होगा। कभी कभी क्वेश्चनों में टीचर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए उसके ऑप्शन थोड़े से बदल देते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है और हमारा आंसर मैच हो जाता है। अब जाते जाते होमवर्क में एक मजेदार क्वेश्चन को और लेकर जाइए। 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।